Hello, dear my friends. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas, Bangalore. Dear my students, friends, दोस्तों, आज और एक मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक यूरोपियन कंट्री और उस यूरोपियन कंट्री के बारे में हम जानेंगे कि अगर आपका सपना है उस कंट्री में जाके परमानेंट रेजिडेंसी लेना। उस कंट्री का नाम है दोस्तों स्वीडन। और ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आपको स्वीडन में पीआर लेना है तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले स्वीडन में, ये भी एक शेनेगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में शेनेगन कंट्री है। और स्वीडन में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला है कि आपके पास स्वीडन में वर्क परमिट होना चाहिए दोस्तों, या रेजिडेंट परमिट। वो रेजिडेंट परमिट के साथ कम से कम 4 से 7 साल आप वहाँ पे काम करने चाहिए, बरोबर। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपका एवरेज मंथली इनकम या सैलरी टैक्स को छोड़ के, मतलब वहाँ पे तो टैक्सेस होते हैं, तो टैक्स को छोड़ के आपका कितना इन हैंड आपके पास बचना चाहिए। तो एवरेज अगर आपके पास 2200 से 2500 यूरो के आसपास आप अर्न कर रहे हो स्वीडन में मंथली, तब आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप अगर स्वीडन में रह रहे हो तो उनकी लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, और उनकी लैंग्वेज आने के लिए उनकी लैंग्वेज है स्वीडिश। तो बेसिक आपको लेवल A2 लेवल तक का स्वीडिश लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन 4 से 7 साल में नहीं होना चाहिए। आपका पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहाँ की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है या जो उनके रूल्स और रेगुलेशन है उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है अगर पीआर में आपको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होना है। फिर स्वीडिश लैंग्वेज के साथ साथ और आपको एक चीज़ क्या करनी है कि जो स्वीडिश कल्चर है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड सबसे लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर फेक पासपोर्ट भी बना लेते हैं पीआर प्रोसेस के लिए, तो वो आपको गलती नहीं करनी है और आपका वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। एंड सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो आप सोचेंगे कि इस पीआर प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ीस इंडियन करेंसी में अगर मैं बताऊँ तो 16,000 रुपये के आसपास आती है, और अगर मैं स्वीडिश क्रॉन में बताऊँ तो 2000 क्रॉन के आसपास आएगी, मीन 16,000 इंडियन करेंसी के आसपास आपको पे करना होता है। तो ये आज हमने जाना कि कैसे आप स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इससे अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको यूरोप जाना है, आपको स्वीडन में पीआर के लिए एप्लीकेशन करना है, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे कांटेक्ट करके आप कंप्लीट करियर गाइडेंस ले सकते हैं और आप अपने सपने को साकार, यूरोप जाके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेता आता रहूँगा, और फिर मिलते हैं एक अच्छे ही ऐसे वीडियो में यूरोप के रिगार्डिंग। तब तक के लिए जय कर्नाटका, जय भारत,
एंड जय हिंद।